पाई नयन में बसता है, फिर माइनिंग का चयन होता है और अंत में पाई का चलन देखने की महेच्छा होती है। जिसने भी ये श्रद्धा भाव से पाई के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रारंभ किया है, यूं कहो एक यात्रा की शुरुआत की है उन अभिभावकों का। अब तक का सफर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोमांचक और आह्लादक रहा है। 4 साल के बाद मन में प्रतीति होती है कि धैर्य का गुण कितना आवश्यक है, ધીરજનો ગુણ કેટલો મહત્વનો છે અને ધીરજ રાખવાથી એટલે કે શાંતિ રાખવાથી કેટલા फायदा થાય છે, है ना। मन को नकारात्मक विचारों से बचाकर इस क्रिप्टो लक्ष्मी पाई देवी की आराधना करना मानो जैसे कोई तप करने जैसा कठिन कार्य है। मित्रों, आप जानते ही होंगे कि पाई का प्रादुर्भाव हो गया है और मोबाइल जो एक छोटा सा समुद्र है उसमें से उत्पन्न हुए इस क्रिप्टो में लक्ष्मी देवी पाई की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। तो इसको अधिक मात्रा में प्राप्त करने हेतु सज्जनों के साथ पाई का संवाद बढ़ाएं। अपने जीवन के काल चक्र में से समय निकालकर समस्त संसार में मनुष्य गण के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करें। शुरुआत में एक पाई की $3 लाख वाली कीमत अत्यंत लालायित करती जरूर है, परंतु असंभव नहीं है। इस पर सदैव विश्वास रखें। मास केवाईसी की घोषणा के बाद इस पृथ्वी के सभी भूखंडों पर निवास करने वाले मनुष्य गण में प्रसन्नता व्यापी है और बार्टर प्रणाली की गतिविधियां बढ़ रही है। इस पाई में महाबली बिटकॉइन से कहीं अधिक सामर्थ्य है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये पाई अर्जुन अन्य क्रिप्टो राजकुमारों से अधिक शक्तिशाली है। अपना लक्ष्य भेदने में निपुण और पारंगत लग रहा है। कई पायनियर को लगता है कि लॉन्च होने पर पाई का लघुतम मूल्य अधिक नहीं गिर सकता, लेकिन अधिकतम मूल्य की तो कोई सीमा ही नहीं होगी, क्योंकि पाई की उपयोगिता जीवन में बढ़ाने के लिए 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं। जो भी हो, समय के साथ प्रत्यक्ष रूप से सत्य अपने आप प्रकाशित होगा। तो मित्रों, जो लोग नहीं जानते कि इस पाई को कैसे मोबाइल में फ्री में माइनिंग करके बनाते हैं, वो इस मेटा मित्र चैनल पर पाई के वीडियो शुरू से देखें और सभी स्टेप क्लियर करें। स्टेप क्लियर करने के 4 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और वेलकम। पधारो मारे मेटा मित्र चैनल में सुस्वागतम। दोस्तों, आपके प्यार और दुलार के लिए धन्यवाद। बहुत लोगों को अभी भी केवाईसी में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और कई लोगों की केवाईसी शुरू ही नहीं हुई या नोटिफिकेशन न मिलने की वजह से बाकी रह गई है। और जिन्होंने केवाईसी प्रोसेस तो कर दी है परंतु रिजल्ट अभी तक नहीं मिला, यानी केवाईसी पेंडिंग में है या कहो रिव्यू में है, ऐसा दिखा रहा है। और भी बहुत कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं इस मेटा मित्र चैनल के सभी वीडियो के नीचे, जिसमें से ज़्यादातर केवाईसी के बारे में है। और आज प्रयत्न करेंगे कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। पहला प्रश्न है, मैं 3-4 साल से माइनिंग कर रहा हूँ। मेरी रेफरल टीम के लोगों की केवाईसी हो गई परंतु मेरी केवाईसी नहीं आई। तो इसके कई कारण हैं। इसकी कई वजह है जिनके बारे में आज जानेंगे। पहली वजह है अकाउंट फ्लैग किया गया हो सकता है, यानी वो पाई अकाउंट पर एक अलर्ट साइन लगा दिया होता है। अब ये अकाउंट को फ्लैग करने की कई वजह हो सकती है, जैसे कि कुछ महीनों पहले यूजर ने अकाउंट बनाया होगा और कुछ दिन बाद पाई को माइनिंग करना बंद कर दिया होगा, पाई की ऐप को भी निकाल दिया होगा, या फिर किसी क्लोन ऐप की मदद से एक मोबाइल में अपने एक से ज़्यादा अकाउंट में पाई बना रहा होगा। कुछ यूज़र ने एक ही अकाउंट बनाया है परंतु माइनिंग बंद कर दी होगी और फिर से स्टार्ट की होगी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से अकाउंट को फ्लैग किया जाता है। वो सब पायोनियर अभी जो केवाईसी फॉर्म आया है वो भर दें। कैसे भरना है वो इस कम्युनिटी पोस्ट में दिखाया है और वहाँ वीडियो की लिंक भी है। अब दूसरी वजह देखते हैं। वो ये है कि अकाउंट ग्लोबली म्यूट किया गया हो सकता है। देखिए, कुछ पायोनियर्स ने पाई के चैट रूम में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होता है या पाई को बेचने की या खरीदने की कमेंट की होती है, तो उनको पाई के मॉडरेटर ने म्यूट कर दिया होता है। तो ऐसे पायोनियर जिनके गलत बिहेवियर की वजह से उनको ये म्यूट करने की एक तरह की समझो सजा मिली होती है, तो उनको भी केवाईसी नहीं आती, क्योंकि पाई के चैट रूम में आपका यूज़र नेम होता है और वो सारे म्यूट किए हुए यूज़र को केवाईसी नहीं आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। कहीं भी उल्टा सीधा बोलने से पहले या कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लें, तो बाद में मानसिक शांति रहती है। तो ऐसे म्यूट किए गए पायोनियर ये सपोर्ट पोर्टल में रिक्वेस्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारी डिटेल अच्छी तरह से फिल करके सबमिट करें। जिस चैट रूम में आपको म्यूट किया गया है उसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना होता है और पाई में जो ईमेल आईडी वेरीफाइड किया है वही ईमेल आईडी इसमें डालें। रिक्वेस्ट करने के बाद फिर थोड़े दिन इंतजार करें। वही चैट रूम में जाकर चेक करें कि आपको अनम्यूट किया है कि नहीं। अगर आपको अनम्यूट किया गया है तो केवाईसी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब आगे देखते हैं। केवाईसी नहीं आई है उसकी तीसरी वजह है पाई नेटवर्क ऐप में लगातार 30 दिनों तक माइनिंग नहीं किया होता है। यानी कुछ पायोनियर ने पाई ऐप में अकाउंट तो बना लिया और शुरुआत में माइनिंग भी करते हैं, परंतु 15-20 दिन बाद भूल जाते हैं या माइनिंग करना बंद कर देते हैं, फिर चालू करते हैं और बीच में 1-2 दिन फिर से भूल जाते हैं। तो ऐसे अनियमित पायोनियर को केवाईसी नहीं आती। वे लोग कुछ न करें और कोई फॉर्म न भरें, सिर्फ नियमित रूप से माइनिंग करते रहें तो केवाईसी के दरवाजे भी खुल जाएंगे। चौथा कारण है कि पाई के अकाउंट में स्कैम किया होता है, यानी आगे बताया उसी प्रकार एक से ज़्यादा अकाउंट या क्लोनिंग ऐप का उपयोग करके ज़्यादा पाई बनाए होते हैं।
तो उनको केवाईसी का मौका नहीं दिया जाता। एक और वजह है कि पाई के अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। दोस्तों, जो सीधे साधे पायोनियर हैं उनको मालूम नहीं है कि अकाउंट में गड़बड़ी कैसे की जाती है, परंतु कुछ देशों में शकुनी मामा जैसे चालाक पायोनियर भी होते हैं जो दिमाग का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी पाई का केवाईसी नहीं मिलता। छठा कारण है कि इंटरनेट पर सभी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है और कुछ चालाक पायोनियर का एक ही आईपी एड्रेस पर अलग अलग पाई के अकाउंट हो सकते हैं, तो उनको भी केवाईसी करने का मौका नहीं मिलता। सातवां कारण महत्वपूर्ण है कि पाई की प्रोफाइल में पायोनियर ने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं किया होता है या फेसबुक आईडी को भी वेरीफाइड नहीं किया होता है। तो दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी और साथ में अपना ईमेल एड्रेस भी वेरीफाइड करके रखें, तो हो सकता है आपको केवाईसी स्लॉट जल्दी मिल जाएं। अब आगे और रीज़न ये है कि चलो भाई, मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी और ईमेल एड्रेस वेरीफाइड कर दिए हैं, परंतु पायोनियर ने मेननेट के चेकलिस्ट के 1 से 4 तक के स्टेप कंप्लीट ही नहीं किए हैं। तो सबसे पहले मेननेट चेकलिस्ट के 1 से 4 स्टेप पूरे करें, यानी पाई का ब्राउज़र डाउनलोड करें, फिर अपना वॉलेट बनाएं, अपने वॉलेट को कंफर्म करें और लॉकअप सेटिंग करें, तो आप केवाईसी करने में एलिजिबल हो जाएंगे। ये सब स्टेप क्लियर करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग वीडियो लिंक दी है, तो अपनी रेफरल टीम में जिसके स्टेप क्लियर नहीं उसको भी आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं। 2 वजह ये भी है कि हो सकता है पाई का अकाउंट VPN के साथ चलाया गया हो या पाई का अकाउंट ओपन करने में कोई स्क्रिप्ट का उपयोग किया हो, परंतु ये टेक्निकल है और लगता नहीं कि पूरे इंडिया में से ऐसा कोई करेगा। फिर भी ऐसा कुछ पायोनियर को लगता है तो वो केवाईसी का फॉर्म भर दें और इंतज़ार करें। और सबसे आखिरी वजह यह भी हो सकती है कि आपने सब कुछ सही किया है और कोई नीति नियम का उल्लंघन नहीं किया है, सभी स्टेप भी अच्छी तरह से पूर्ण किए हैं, तो आपको केवाईसी का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग कुछ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग एक साथ केवाईसी प्रोसेस कर रहे हों, सर्वर सिस्टम बिजी हो सकता है, केवाईसी स्लॉट में भी बहुत भीड़ भाड़ हो सकती है। तो रोज़ सुबह को या देर रात को केवाईसी पर क्लिक करके चेक करते रहें, आपको केवाईसी करने का स्लॉट मिल सकता है। दोस्तों, केवाईसी का फॉर्म अन्य कारणों के लिए न भरें, जैसे कि केवाईसी पेंडिंग में है या पास नहीं हुई या वैलिडेशन नहीं हुआ या कुछ और। ये फॉर्म वो इश्यूज़ के लिए या वो प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। और फॉर्म भरने के बाद पाई की टीम से रिप्लाई मिलने की अपेक्षा न करें, क्योंकि ये सब डेटा सीधा AI सिस्टम या एल्गोरिदम में आगे प्रोसेस के लिए जाता है। अब मेटा मित्र चैनल पर व्यूअर्स के कमेंट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। एक यूजर ने पूछा है कि मुझे पाई के चैट रूम में म्यूट किया गया है, इसका कारण क्या है? तो लक्ष्मण भाई, वो तो मॉडरेटर को ही पता रहेगा कि आपकी कौन सी बात उनको पसंद नहीं आई। देखिए, चैट रूम के कुछ नीति नियम होते हैं, जैसे कि हर रोज सिर्फ हाई हेलो वाला मैसेज नहीं करना है, नहीं किसी फ्लैग का उपयोग करना है, न ही नारे लगाने हैं या किसी कंट्री के बारे में गलत बोलना है, किसी के साथ झगड़ना नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, न ही पाई को बाय सेल करने की बात करनी है, यानी कुछ भी उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करना है। वजह जो भी हो, अगर आपको म्यूट किया गया है तो आगे बताया उस प्रकार रिक्वेस्ट अपील करें। एक दूसरा कमेंट देखते हैं। शैलेंद्र शुक्ल जी ने कहा है, हेलो सर, पाई ब्राउज़र में केवाईसी पास दिखा रहा है, लेकिन पाई ऐप में अभी शो नहीं हो रहा है। मित्रों, आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा और अभी भी शायद हो रहा है कि पाई के ब्राउज़र में केवाईसी ऑप्शन क्लिक करके रिजल्ट चेक करते हैं तो केवाईसी पास हो चुका ऐसा दिखता है, और कुछ लोग तो इससे आगे वैलिडेटर बनने का वैलिडेशन काम भी शुरू कर चुके हैं, परंतु पाई की ऐप में प्रोफाइल में केवाईसी के आगे वो ग्रीन कलर का टिक मार्क यानी केवाईसी वेरीफाइड है वो नहीं दिखता है। तो इसमें भी किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। ये ग्रीन कलर का टिक मार्क अपने आप लग जाएगा और आपका केवाईसी वेरीफाइड भी हो जाएगा। इसमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस शांति से मेननेट माइग्रेशन का अगला स्टेप यानी स्टेप नंबर 7 क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। उसमें ये ग्रीन टिक मार्क का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आगे राजा सिंह का एक शक था कि पाई ऐप में यूज़र नेम में मैंने अपना नाम जो मेरे आईडी में है वो नहीं डाला था और उसकी वजह से शायद केवाईसी नहीं आ रही, परंतु ऐसा नहीं है। पाई ऐप में यूज़र नेम अलग चीज़ है और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग चीज़ है। जो यूज़र नेम है वो एक तरह से आपका इन्विटेशन कोड ही है। तो यूज़र नेम यानी अपना इन्विटेशन कोड आप कुछ भी डाल सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, और इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों के कॉम्बिनेशन एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम राजा सिंह है तो यूज़र नेम में आप RJD999 या R123 सिंह ऐसा भी कुछ यूनिक रख सकते हैं, परंतु फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में लिखा है वही स्पेलिंग एंटर करें तो अच्छा रहेगा। इसमें बहुत लोगों ने मिस्टेक की है और पाई का माइनिंग भी शुरू कर दिया है। जो नए यूज़र हैं उनको पाई का अकाउंट बनाने के बाद 13 दिनों तक का समय दिया जाता है। उसी समय के दौरान आपको जागरूक होकर ये सब डिटेल चेक करनी चाहिए। अगर नहीं की है तो बाद में स्ट्रेस बढ़ जाएगा और पाई में नाम बदलने की रिक्वेस्ट अपील भी करनी पड़ेगी, और जिसने रिक्वेस्ट अपील की है उनको केवाईसी का नोटिफिकेशन मिलने में विलंब होता है। और जब तक पाई में सही नाम नहीं हो जाता तब तक इतने पाई बना लिए होते हैं कि वो पाई को छोड़ना भी नहीं चाहते।
तो उनके लिए पाई नेटवर्क में जब नाम में स्पेलिंग सुधारने का मौका दिया जाएगा तब तक, यानी नेम चेंज के फीचर नहीं आ जाते तब तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिर भी दोस्तों ध्यान रखें कि पूरा नाम चेंज नहीं हो सकता, तो उस केस में आपको आपने जो नाम एंटर किया है वही नाम वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने पाई में अपना अकाउंट नहीं बनाया है, और उस दूसरे व्यक्ति को पाई के बारे में समझाकर अपना मोबाइल बेचना होगा कि जिसमें वह व्यक्ति अपनी आईडी से पाई में अपना केवाईसी बिना कोई रुकावट से कर सके। परंतु इसमें न सिर्फ आपका मोबाइल है परंतु आपका मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी और ईमेल ये सब उसको बेचना होगा या देना पड़ सकता है, और आप नए मोबाइल नंबर से या फेसबुक आईडी से अपना नया अकाउंट बना सकें। परंतु ये रास्ता बड़ा लंबा है और ये काम भी बड़ा कठिन है, इसलिए शुरुआत में ही शांति से अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सही डालें तो प्रसन्नता से माइनिंग की यात्रा आगे बढ़ेगी। अब मित्रों ऐसी भी कमेंट आई है कि कुछ लोगों का सिर्फ फर्स्ट नेम ही है, यानी आईडी में सरनेम या लास्ट नेम नहीं है, तो वो लोग लास्ट नेम में फर्स्ट नेम ही एंटर करके केवाईसी कर सकते हैं। और पाई में कोई लास्ट नेम एंटर कर दिया है और वो लास्ट नेम आईडी में नहीं है तो केवाईसी में दिक्कत आ सकती है, वो पेंडिंग में रहेगा। तो आपको आईडी में लास्ट नेम डलवाना रहेगा और फिर उस नए आईडी कार्ड से पाई में केवाईसी फिर से करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखें कि यहाँ कोई इंसान नहीं बैठा है कि सबके नाम और डिटेल चेक करें। यहाँ मशीन है जो सिर्फ डिटेल चेक करता है, यानी स्पेलिंग चेक करता है। मशीन आपकी आईडी में जो स्पेलिंग है वो पाई की ऐप में जो आपने एंटर किए हुए थे उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर स्पेलिंग मैच नहीं होता तो केवाईसी सीधा पेंडिंग में डाल देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इन्होंने ऐसा पूछा है, मेरी केवाईसी पेंडिंग में है। अब जिन्होंने केवाईसी प्रोसेस कर लिया है परंतु रिजल्ट नहीं मिला, वो लोग पाई के ब्राउजर में चेक करते रहें। अगर रीसबमिट का बटन दिखता है तो उस पर क्लिक करें। आपको फिर से वही स्टेप क्लियर करने का मौका मिलेगा जहां पर केवाईसी अटक गई है। देखिए फोटो क्लियर नहीं है तो क्लियर फोटो फिर से अपलोड करें, और आईडी में फोटो अच्छी नहीं है तो पहले आईडी में नई फोटो अपडेट करवाएं और पाई में केवाईसी बाद में करें, या दूसरी आईडी से पूरी केवाईसी कर सकते हैं तो वो करें। और अगर रीसबमिट का बटन ही नहीं दिखता है तो अच्छी बात यह है कि केवाईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शांति से परिणाम की प्रतीक्षा करें। आपकी केवाईसी कुछ वैलिडेटर्स के पास घूमकर उनके वर्ड से क्लियर हो जाएगी। अब 14 मार्च से जो मास केवाईसी शुरू हुई है उसमें केवाईसी का परिणाम कुछ इस तरह दिखा रहा है, जिसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके केवाईसी को अस्थायी रूप से स्वीकृति मिली है, यानी टेम्पररी अप्रूवल मिला है। आगे कुछ और चेकिंग हो जाने के बाद परमानेंट रूप से पास होगा और उसके बाद पाई को वॉलेट में माइग्रेशन कर सकेंगे। अब ये एक प्रश्न है कि मेननेट के 1 से 7 स्टेप क्लियर हो गए हैं परंतु 8वां स्टेप क्लियर नहीं होता। स्टेटस में यू आर इन क्यू दिखा रहा है, तो वो लोग जरा भी चिंता ना करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। कुछ सिक्योरिटी चेकिंग जैसे कि आपके पासफ्रेज से कहीं और किसी ने लॉगिन तो नहीं किया है ना, वो सब और ऐसे कुछ स्टेप्स जिससे पाई के नीति नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है वो कंफर्म हो जाने के बाद आपके वॉलेट में आपके पाई अपने आप आ जाएंगे और इस 8वें स्टेप में स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा और ग्रीन कलर का हो जाएगा। मित्रों नाव कितनी भी बड़ी क्यों ना हो एक छेद से डूब सकती है। पाई नेटवर्क के जहाज में एक भी छेद नहीं रखना है। इसलिए दोस्तों पाई की टीम जो भी नए फीचर्स ला रही है या फिर जो भी देर हो रही है वो सब की वजह एक ही है कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी लूपहोल नहीं होना चाहिए। गाड़ी शुरू करने से पहले इंजन की कैपेसिटी, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, हॉर्न और लाइट का अच्छी तरह से टेस्टिंग हो जाना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि तो फिर 4 साल से क्या किया। तो बाबू भैया पहले गाड़ी बनाई और ये ऐसी गाड़ी है जिसमें पूरी दुनिया को बिठाना है और अब उसका टेस्टिंग भी शुरू हो चुका है कि क्या यह उसी तरह काम करेगी जैसा सोच के बनाया है। इसलिए शांति से पाई का माइनिंग यज्ञ करते रहें। सभी मार्ग में कठिनाइयाँ होती है और सभी कठिनाइयों के मार्ग भी होते हैं। जीवन में बाधाएं होंगी, शंकाएं होंगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत करें तो कोई लिमिट, कोई बंधन या कोई सीमा नहीं होगी। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर आधारित है कि आपके दिमाग में किस प्रकार के, किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। उच्च गुणवत्ता सफर विचार लाने के लिए अच्छी संगत में रहें, अच्छे, सच्चे और भले लोगों से जुड़े रहें, उनकी बातों और चर्चाओं में शामिल होकर अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहें ताकि अपने पॉजिटिव विचारों की गुणवत्ता पर कोई नेगेटिव विचार अपना प्रभाव न डालें आसानी से। जिसको भी मन में विश्वास है कि ये काम मैं कर पाऊंगा तो वो डेफिनेटली कर पाएगा आसानी से, और जिसको विश्वास नहीं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा, वो भी आसानी से। भाई अपना काम कर रहा है और आप भी अपना काम करते रहें, ज़िंदगी में नया नया जानते रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रसन्न मन से मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत, जय गरवी गुजरात।